दोस्तों स्वागत है एक बार फिर हमारे इस चैनल पर एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट और आजकल बहुत ज़्यादा इस तरह के केसेस सामने आ रहे हैं जहां पर वाइफ जो है चीटिंग कर रही है हस्बैंड के साथ, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व है वो। और ये बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट मैटर क्यों अभी सुप्रीम कोर्ट में आया इसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया है कि विदाउट डिवोर्स फ्रॉम द अर्लियर हस्बैंड जो लेडी है वो सेकंड मैरिज जो है एक तरह से कर लेती है। जो वो पर्सन है उसको एक तरह से चीट करती है, उससे पैसे भी ऐंठती है और उसके बाद उसी के अगेंस्ट जो डाउरी हरासमेंट मेंटेनेंस के केसेस भी वहाँ पर फाइल कर देती है, धमकाती है उन्हें। तो क्या था ये मामला सुप्रीम कोर्ट में और क्या इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया, इसके बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में। क्या इसमें फैक्ट्स है, क्या उस हस्बैंड ने या उस पर्सन ने रेमेडी अवेल की, किस तरह से उसका केस जो था सेशन कोर्ट में एक तरह से काफ़ी वीक कर दिया, हाई कोर्ट ने भी वीक रखा बट सुप्रीम कोर्ट ने डेफिनेटली उसकी काफ़ी हेल्प की। चीटिंग के इंग्रेडिएंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के इंग्रेडिएंट, वो सब चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं फैक्ट्स क्या रहे। अनिरुद्धा खनलवार वर्सेस शर्मिला दास एंड अदर्स, ये मामला अभी 26 अप्रैल को 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या वहाँ पर बताया, जो केस के फैक्ट्स को देखते हुए उन्होंने बोला कि जो भी आपके फैक्ट्स हैं ये प्राइमा फेसाई ये तो शो करते हैं कि 494, 420, 120 बी आईपीसी का यहाँ मामला बनता दिख रहा है। 494 जो अगर फर्स्ट मैरिज के रहते हुए सेकंड मैरिज अगर आप सोलमनाइज करते हैं तो उसमें वहाँ पर एक क्रिमिनल ऑफेंस बनता है। मेरा एक डिटेल वीडियो एक सेपरेट आपको मिलेगा, तो वहाँ पर उसको सज़ा हो सकती है जो भी ऐसा करता है, चाहे वो हस्बैंड है चाहे वाइफ है। 420 चीटिंग का अगेन एक सेपरेट वीडियो आपको इसके इंग्रेडिएंट के लिए मिलेगा। तो ट्रायल कोर्ट जो था वहाँ पर मामला जो था ट्रायल कोर्ट के पास दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने भेज दिया कि आप इसका ट्रायल कंडक्ट करो उस लेडी का और जो भी वहाँ पर लोग इन्वॉल्व थे, और इसको जो भी एविडेंस है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करो। ब्रीफ फैक्ट्स की अगर बात करें तो मैरिज जो थी, जो वहाँ एपिलेंट हस्बैंड आया था उसकी मैरिज जो थी रिस्पोंडेंट नंबर 1 जो कि एक तरह से हम कहें वाइफ ही रही, 28 अप्रैल 2018 को इन द प्रेजेंस ऑफ रिस्पोंडेंट नंबर 2 और 3 के प्रेजेंस में वो मैरिज जो है हो जाती है। रिस्पोंडेंट नंबर 2 एंड 3 भी वहाँ पर एक्यूज़ के तौर पे पार्टी बने हुए थे। वो डेफिनेटली लिखा हुआ नहीं है जजमेंट में, बट एज़ पर द सर्कमस्टांसेस ऐसा लग रहा है उसके फ्रेंड्स या उसके रिलेटिव्स उस लेडी के रहे होंगे। हैविंग कम टू नो दैट ऑन द डेट द रिस्पोंडेंट नंबर 1 had solemnized marriage with the appellant, she was already married and had not obtained divorce from her first husband. The appellant filed a petition under section 11. जैसे ही उसको हस्बैंड को पता लगा कुछ टाइम के बाद कि वो जो लेडी थी उस दिन 28 अप्रैल 2018 को उसने पहले वाले हस्बैंड से डिवोर्स नहीं लिया था, तो उसने क्या किया, एक पिटीशन फाइल कर दी सेक्शन 11 में, जो हिंदू मैरिज एक्ट है, जो फैमिली कोर्ट वहाँ पर शिवपुरी एमपी में लगती थी, सीकिंग अनलमेंट ऑफ मैरिज बिटवीन द एपिलेंट एंड द रिस्पोंडेंट नंबर 1। तो सेक्शन 11 का मेरा एक अलग से डिटेल वीडियो है जहाँ पर मैंने ये बताया है कि डिवोर्स अलग चीज़ है, एनलमेंट अलग चीज़ है। एनलमेंट वहाँ पर होती है जब आप ये बोलो कि मैरिज जो थी वो वॉइड थी, मैरिज कभी मानी ही नहीं जा सकती, तो वहाँ पर हम उस मैरिज को, उस अलायंस को वॉइड डिक्लेयर करवाते हैं अंडर सेक्शन 11 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। तो जैसे ही उस पर्सन को पता लगा कि ये तो ऑलरेडी वहाँ पर मैरिड तो थी, उसको पता था बट उसका डिवोर्स नहीं हुआ था, उसको ये बात का पता लगा, तो उसने सेक्शन 11 में वहाँ पर फैमिली कोर्ट में पिटीशन फाइल कर दी। सब्सिक्वेंटली एपिलेंट प्रेफर्ड अ कंप्लेंट, अब उसके साथ चीटिंग भी हुई है, बायगैमी भी हुई है, वो सारा कुछ हुआ है, तो उसने एक मजिस्ट्रेट के पास 12 मार्च 2019 को उन 3 लोगों के खिलाफ, उस लेडी के खिलाफ और 2 और 3 जो उसके साथ में फ्रेंड्स या रिलेटिव्स थे उनके खिलाफ मजिस्ट्रेट के पास प्राइवेट एक कंप्लेंट भी फाइल कर दी। वहाँ पर प्रीलिमिनरी एविडेंस भी रिकॉर्ड किया गया और ट्रायल कोर्ट को लगा कि प्राइमा फेसाई देयर इज़ अ केस अगेंस्ट दीज 3 पर्सन्स, तो उन्होंने 494, 420, 120 बी में उनको वहाँ पर समन कर दिया। ठीक है, जो वाइफ थी, लेडी थी, उसको तीनों सेक्शंस में, और जो रिस्पोंडेंट नंबर 2 एंड 3 थे उसको 420 और 120 बी में, बिकॉज उनके अगेंस्ट 494 बायगैमी नहीं लग सकता, बायगैमी उसी के अगेंस्ट लगता है जो 2 मैरिज कर रहा है। ठीक है, तो 420 और 120 बी में उन दोनों लोगों को, और 494, 420, 120 बी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में उस लेडी को भी समन उसने कोर्ट ने, मजिस्ट्रेट कोर्ट ने कर दिया। अब वो लोग एक्यूज जो थे रिस्पोंडेंट नंबर 1 से 3, उन्होंने रिवीजन फाइल की सेशन कोर्ट में, सेशन कोर्ट ने उसको पार्टली अलाउ कर दिया, सिर्फ 494 को छोड़ के बाकी सारे सेक्शंस उसने सेशन कोर्ट ने हटा दिए। तो वाइफ के अगेंस्ट जो 420 और 120 बी था वो हटा दिया, और जो 2 लोग थे उनको एक तरह से केस से ही निकाल दिया, 420 और 120 बी हटा दिया। तो सिर्फ अब सेशन कोर्ट के अकॉर्डिंग वो जो लेडी थी सिर्फ 494 का ही ट्रायल फेस करेगी एज पर सेशन कोर्ट। जो हस्बैंड था
अब वो सेशन कोर्ट के ऑर्डर से एक तरह से उसको प्रॉब्लम थी, तो उसने हाई कोर्ट में अपील की, या हम बोलें चैलेंज किया ऑर्डर, बट हाई कोर्ट ने बिना कुछ ज़्यादा देखे वो सेशन कोर्ट का ऑर्डर अपहेल्ड कर दिया। मींस सिर्फ वाइफ को यह बोला कि 494 का ट्रायल फेस करे, बाकी 2 लोगों को एक तरह से केस से निकाला, उसने अपहेल्ड कर दिया। अब मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में एपिलेंट ने सबमिट क्या किया कि बोथ द पार्टीज नेमली द एपिलेंट एंड द रिस्पोंडेंट नंबर 1, वो कहते जी कोई मैट्रिमोनियल साइट के थ्रू उनका जो भी अलायंस हुआ, देयर आफ्टर मीटिंग्स वर हेल्ड एट विशाखापट्टनम में 9 मार्च 2018 को, 10 मार्च 2018 को इन द प्रेजेंस ऑफ रिस्पोंडेंट नंबर 2 और 3 मीटिंग्स वगैरह हुई। रिस्पोंडेंट नंबर 1 जो थी वो पहले से मैरिड थी, एज वॉज इवन डिस्क्लोज्ड बाय हर, उसने मैट्रिमोनियल साइट पे भी डिस्क्लोज किया था। एट द टाइम ऑफ मीटिंग द एपिलेंट वॉज शोन अ स्मच्ड कॉपी ऑफ द डिवोर्स ऑर्डर पास्ड इन फेवर ऑफ द रिस्पोंडेंट नंबर 1 ऑन मोबाइल फ़ोन। जब उनकी मीटिंग वगैरह हुई तो उस लेडी ने अपने मोबाइल फ़ोन पे ही बड़ी पुरानी सी, या कह लीजिए साफ़ कॉपी नहीं थी, धुंधली फ़ोटो ब्लर कॉपी जो थी मोबाइल फ़ोन पे दिखा दिया कि जी हाँ मेरा ऑर्डर जो है डिवोर्स हो गया है। ऑन द डॉक्यूमेंट द डेट कुड नॉट बी क्लियरली सीन एज द कॉपी ऑफ द ऑर्डर वॉज नॉट क्लियर नहीं थी कॉपी, तो डेट नहीं दिख रही थी। ये बताया गया कि जज के साइन होना बाकी है, बाकी सब कुछ हो गया। देर आफ्टर द मैरिज जो थी दोनों पार्टीज़ के बीच में 28 अप्रैल 2018 को हो गई। रिस्पोंडेंट जो थे डिसऑनेस्टली मिस इंटरप्रेटेड दैट दे आर नॉट फाइनेंशियली वेल, उन्होंने बोला कि हम तो गरीब हैं और ज़्यादा हमारे पास पैसा वगैरह नहीं है। तो एपिलेंट जो हस्बैंड था उसको उन्होंने इस तरह से इंड्यूस किया, इस तरह से उनको कहा कि 2 लाख रुपए आप हमें दीजिए एंड बियर द एंटायर एक्सपेंसेस ऑफ द मैरिज, 2 लाख रुपए आप हमें दीजिए और पूरी मैरिज के एक्सपेंसेस भी आप ही बियर करो, हमारे पास पैसा नहीं है। 16 जून 2018 को रिस्पोंडेंट नंबर 1 विजिटेड द डॉक्टर फॉर अ चेकअप, डॉक्टर के पास गई चेकअप वगैरह के। शी वॉज फाउंड टू बी प्रेग्नेंट। शी वॉन्टेड टू अंडरगो एन अबॉर्शन बट वेन कन्फ्रंटेड बाय द एपिलेंट द रीजन देयर फॉर शी टोल्ड दैट शी हैड नॉट येट ऑब्टेन्ड द डिवोर्स फ्रॉम हर प्रीवियस मैरिज। जब प्रेग्नेंट हुई तो उसने बोला अबॉर्शन करवाना है, तो जब एपिलेंट ने पूछा ऐसा क्यों, तो उसने बताया कि मेरा प्रीवियस हस्बैंड से अभी तक डिवोर्स नहीं हुआ है। द डॉक्यूमेंट विच वॉज शोन टू हिम ऑन मोबाइल फोन वॉज फॉर्ज्ड, वो डॉक्यूमेंट जो था गलत था, फॉर्ज किया हुआ था। दिस शोज दैट द कंसेंट फॉर मैरिज वॉज ऑब्टेन्ड डिसऑनेस्टली, तो उसने बोला कि इसका मतलब है कि जो मेरे से मैरिज का कंसेंट लिया, जो मैंने मैरिज की, वो डिसऑनेस्ट, जो भी मेरा बिलीफ था उनकी डिसऑनेस्टी के कारण हुआ। द एपिलेंट वॉज टेकन अबैक व्हेन कन्फ्रंटेड द रिस्पोंडेंट नंबर 1 थ्रेटन्ड हिम ऑफ फाइलिंग फॉल्स केसेस। जब उसने कहा कि ऐसा क्यों किया या कुछ भी उसको ऐसा बोला, तो रिस्पोंडेंट नंबर 1 ने उसको कहा कि अब अगर तूने ज़्यादा कुछ कहा या ज़्यादा कोई एक्शन लिया तो आई विल फाइल फॉल्स केसेस अगेंस्ट यू, जिसकी वजह से तेरी गवर्नमेंट सर्विस जो है वो भी जाएगी, डिसमिस हो जाएगा, और तेरी इमेज ओवरऑल सोसाइटी में वो भी ख़राब होगी, जो स्टैंडर्ड इस तरह के केसेस में होता है। एज द एपिलेंट वॉज इन शॉक ही वॉज लेफ्ट विद नो ऑप्शन बट टू फाइल द कंप्लेंट विद द पुलिस। पुलिस में कंप्लेंट दी 8 जुलाई 2018 को, पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, तो उन्होंने प्राइवेट कंप्लेंट जो थी क्रिमिनल कंप्लेंट मजिस्ट्रेट को 20 जुलाई 2018 को फाइल कर दी। इमीडिएटली आफ्टर कमिंग टू नो अबाउट द फाइलिंग ऑफ द क्रिमिनल कंप्लेंट, जैसे उसको पता लगा कि क्रिमिनल कंप्लेंट मेरे अगेंस्ट फाइल होगी, वो जो लेडी थी वो फैमिली कोर्ट वहाँ पर जाती है। 25 जुलाई 2018 को डिवोर्स पिटीशन जो फाइल की थी उसने फर्स्ट हस्बैंड के अगेंस्ट 13(1) में 13(1) IA जो भी थी वो पेंडिंग फॉर मोर देन 6 मंथ्स। उसने क्या कहा, एप्लीकेशन डाली कि ये जो मेरी डिवोर्स पिटीशन है इसको कन्वर्ट कर दो म्यूचुअल कंसेंट के लिए सेक्शन 13B में, और उसी दिन वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट भी होगी और उसको डिवोर्स भी वहाँ पर सेम डे ग्रांट हो गया। अब ये थे फैक्ट्स। अब ऑब्जर्वेशन क्या रही सुप्रीम कोर्ट की? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो रिवीजन पिटीशन आपने फाइल की थी रिस्पोंडेंट्स ने बिफोर द सेशन कोर्ट ने हेल्ड किया नो ऑफेंस पनिशेबल अंडर 420 रेड विद 120B IPC वॉज मेड आउट एज अ फैक्टम ऑफ द अर्लियर मैरिज ऑफ द रिस्पोंडेंट नंबर 1 वॉज क्लियरली डिस्क्लोज टू द एपिलेंट। सेशन कोर्ट ने वहाँ अपने ऑर्डर में बोला था 420 नहीं बनता, 120B नहीं बनता, बिकॉज पहले जो मैरिज हुई है वो फैक्ट वहाँ पर एपिलेंट को या हस्बैंड को पहले ही बता दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि सेशन कोर्ट जो था इट फेल टू अप्रिशिएट द फैक्ट दैट सर्टेन इवेंट्स हैड टेकन प्लेस देयर आफ्टर, कि सेशन कोर्ट ये नहीं देख पाया कि कुछ इवेंट्स बाद में हुए हैं, जैसे अपराइजिंग द एपिलेंट अबाउट द डिक्री ऑफ डिवोर्स हैविंग बीन पास्ड एंड शोइंग द फोर्ज्ड कॉपी देयर ऑफ टू हिम ऑन मोबाइल, के फोर्ज कॉपी उसको दिखाई। डिवोर्स की डिक्री भी बाद में हुई है एज पर फैक्ट्स, उसने बाद में जाकर कन्वर्ट करवाया, अपना म्यूचुअल कंसेंट से लिया, तो ये सब चीज़ें बाद में हुई है, पहले नहीं हुई, और मोबाइल पर भी उसको फोर्ज कॉपी दिखाई गई थी। Learned Sessions Court has considered the revision against the summoning order as if after the trial findings of a conviction or acquittal was to be recorded.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेशन कोर्ट ने इस तरह से रिवीजन को हैंडल किया है, समनिंग ऑर्डर को इस तरह से सेट असाइड किया है कि जैसे कि पूरा ट्रायल हो चुका है, होने के बाद कन्विक्शन या एक्विटल हो गई है, जबकि ये तो अभी प्रीलिमिनरी स्टेज पर समन हुए थे। जस्ट कोर्ट ने उनको समन किया था अभी, जस्ट प्राइमा फेसाई केस देखते हुए कि हाँ ऐसा केस बन सकता है। अभी तो पूरा ट्रायल चलेगा, उसके बाद जो है ट्रायल कोर्ट देखेगा कि कुछ उसको सज़ा देनी है या बरी करना है। बट सेशन कोर्ट ने रिवीजन को इस तरह से ट्रीट किया है कि पूरा ट्रायल, पूरा एविडेंस आ चुका है, जो कि गलत है। इट वॉज अ प्रीलिमिनरी स्टेज ऑफ समनिंग। फॉर समनिंग ऑफ ए एक्यूज्ड, प्राइमा फेसाई केस इज टू बी मेड आउट ऑन द बेसिस ऑफ एलिगेशंस इन द कंप्लेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप कोई क्रिमिनल केस फेस कर रहे हैं कि प्राइमा फेसाई केस ही देखा जाता है समनिंग के वक्त, एंड द प्री समनिंग एविडेंस लेड बाय द कंप्लेनेंट। जो एलिगेशन लगाए और जो उसका प्री समनिंग एविडेंस आया है, सिर्फ वो देखा जाता है। आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग केस नहीं होना चाहिए। अगर आपको प्राइमा फेसाई केस का मतलब होता है कि अगर आपको हल्का सा भी लगता है कि हाँ इस तरह का ऑफेंस कर सकता है एक्यूज, तो उसको आप समन कीजिए, एविडेंस लीजिए, उसके बाद उसको देखिए कि बरी करना है, सज़ा देनी है। और हाई कोर्ट ने बिना रीज़न रिकॉर्ड किए यहाँ पर उसको पिटिशन को डिसमिस कर दिया जो हस्बैंड ने डाली थी। अब कंक्लूजन क्या रहा सुप्रीम कोर्ट का? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो मटेरियल है ऑन रिकॉर्ड, हमें लगता है इन अवर ओपिनियन द अप्रोच ऑफ द लर्नर सेशंस कोर्ट एंड द हाई कोर्ट इन सेटिंग असाइड द समनिंग ऑर्डर अगेंस्ट द एक्यूज पर्सनस, जो एक्यूज लोगों थे उनका 420 और 120B का जो चार्ज हटा दिया उसने सेशन कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने अपील कर दिया, वो सही नहीं है, लीगली सस्टेनेबल नहीं है। फॉर द रीजन्स मैंशनड अबव फ्रॉम द फैक्ट्स एज प्लीडेड इन द प्लेंट एंड द एविडेंस लेड बाय द अपीलेंट, जो भी फैक्ट्स उसने प्लेंट में अपने कंप्लेंट में प्लीड किए, एविडेंस जो लिया, प्राइमा फेसाई केस जो था वो प्रोसेस इशू करने के लिए, समन करने के लिए, ट्रायल फेस करने के लिए, वो कहते हैं वो सही बनता है 420 और 120B IPC में भी। इसीलिए रिस्पोंडेंट्स जो एक्यूज्ड है वहाँ पर उनको समन करना ट्रायल कोर्ट का काम, जो ऑर्डर था वो बिल्कुल सही है। तो अपील जो थी उन्होंने अलाउ कर दी, बट उन्होंने बोल दिया कि हमने ये नहीं कहा कि उन्होंने ऑफेंस किया भी है या नहीं, हम सिर्फ ये कह रहे हैं इट इज़ मेड क्लियर दैट नथिंग सेड अबव शैल बी टेकन एज फाइनल ओपिनियन ऑन द मेरिट्स ऑफ द कंट्रोवर्सी। कि कंट्रोवर्सी क्या है क्या नहीं है वो अभी ट्रायल कोर्ट देखेगा, एविडेंस देखेगा, उसके बाद ही उसका फैसला होगा। हमें लेकिन प्राइमा फेसाई ये लगता है कि केस जो था उनके अगेंस्ट 420 और 120B का होना चाहिए एज़ पर द एलिगेशंस और एज़ पर द एविडेंस। तो अगर इस तरह का कोई केस आपके सामने है, आप फेस कर रहे हैं या आपके आसपास कोई ऐसा फेस कर रहा है इस जजमेंट का, आप डेफिनेटली वहाँ पर बेनिफिट ले सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर सकते हैं, इसको लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।